हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैडम की पाठशाला। तो फिर तैयार हो आज एक और नया कंसेप्ट सीखने के लिए, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या है, तो पहले हम थोड़ा सा इसको ब्रश अप कर लें कि व्हाट आर डिविजिबिलिटी रूल्स। तो होता क्या है, जैसे हम बड़ी बड़ी क्लास में जाते हैं, हमें बहुत बड़े बड़े नंबर मिलते हैं, लार्ज नंबर वी गेट, एंड हमें बोला जाता है कि चलो बताओ ये इस नंबर से डिवाइड होता है, यानी 2 से 4 से 5 से 6 से। तो उसको हम करने की जगह, पूरा प्रोसेस दिखाने की जगह, व्हाट वी कैन डू इट इन अ वेरी शॉर्टर वे। फॉर शोइंग दैट शॉर्टर वे वी यूज डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स कहाँ से आया? डिवीजन से। डिवीजन को शॉर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स किस किस नंबर के लिए हम कर सकते हैं? पहला है 2, देन इट इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इतने सारे नंबर देख के घबराने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे आज नहीं करा रही। आज मैं कुछ लूंगी, उसके बाद दूसरी क्लास में हम बाकी के करेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? द नंबर्स that has 2, 4, 6, 8, 0 at unit place can be divided by 2 or divisible by 2. Now to check this, what we can do, that is, we will take one number, any random number I will take. Suppose I have taken 1, 3, 2, 5, 6, 7. ठीक है, ये नंबर मैंने ले लिया। अब मुझे बोला जाए कि ये बताओ 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि यूनिट प्लेस क्या होता है। यूनिट प्लेस इज दिस वंस प्लेस। ठीक है, अब हमने बोला था कि उस प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 2 या 4 या 6 या 8 या 0, लेकिन ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये नंबर जो है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब हमने एक एग्जांपल ये था और एक और हम एग्जांपल लेंगे। दूसरा एग्जांपल हमने लिया जिसमें हमने लिया 1, 4, 6, 2, 6, 3, 8, एनी रैंडम नंबर आई हैव टेकन। तो अब फिर से हमने सेम रूल अप्लाई करना है कि यूनिट प्लेस पे वी विल चेक क्या डिजिट है। अब ये गिवन डिजिट से है, यस, ये गिवन डिजिट से है, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 2। सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। है ना, कितना सिंपल, वेरी इजी, है ना। अब हम करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि जैसे यही नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, नंबर इट इज गिवन टू अस। अब हम ये जो नंबर के डिजिट्स हैं, इन सारे नंबर के डिजिट्स को हम टोटल करें। टोटल करने के बाद जो इसका एक सिंगल नंबर बनेगा, 2 डिजिट का नंबर जो आएगा, वो 3 के टेबल में आना चाहिए। अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है देन इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर नहीं आ रहा तो वेरी सिंपल कि वो डिविजिबिलिटी रूल 3 का उस पर अप्लाई नहीं होता। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? The total of the digits of the given number should be a multiple of 3 or should come in table of 3। वेरी सिंपल। अब इसको प्रूव करने के लिए आई विल टेक एनी रैंडम नंबर। सपोज आई हैव टेकन नंबर 1 एग्जांपल। इसको जैसे हमने यहाँ प्रूव किया, ऐसे इसको यहाँ पे भी प्रूव करके देखेंगे कि ये डेफिनेशन सही है या नहीं है। तो आई हैव टेकन सम रैंडम नंबर। ठीक है, अब मैंने इसका क्या करना है, आई विल, क्या है उन्होंने डेफिनेशन में क्या बोला है कि टोटल ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। तो इस नंबर की डिजिट्स का मैं क्या करूंगी, टोटल। तो यहीं पर मैं एडिशन का साइन डाल देती हूँ इसको। अब ऐड करके क्या आया,
2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 10 plus 9 19, 19 plus 1 20, 21 20 plus 1 21। अब 21 3 की टेबल में आता है या नहीं आता? आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमने आंसर लिख दिया कि यस इट इज डिविजिबल बाय 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। उसके बाद हमने फिर से कोई एक और रैंडम नंबर लिया, एनी नंबर आई विल टेक। जैसे लिया मैंने 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें फिर से वही रूल अप्लाई करके देखना है कि इनका मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी सारे डिजिट्स को और उसके बाद देखूंगी टोटल जो आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। 4 और 3 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18 प्लस 7 25। अब 25 क्या ये 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो इट मीन्स ये जो है नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सो हमारी जो डेफिनेशन थी वो इसके ऊपर सही प्रूव होती है। अब हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया, अब हम करेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आपको होगा कि मैम अपने सारे बीच के छोड़ दिए, सीधा आप 9 पे पहुंच गई। उसका भी एक रीजन है, अभी देखें क्या है वो। तो अब हम करेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल इट्स अगेन द सेम दैट वाज ऑफ 3। क्या था 3 का? अगर आपको याद हो कि जो भी नंबर हमें दिया जाता था उसके डिजिट्स का टोटल किसमें आना चाहिए था? वो 3 की टेबल में। अब सेम विद दिस नंबर 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। कोई भी नंबर है उसका जो डिजिट्स का टोटल है वो 9 की टेबल में आना चाहिए। 9 हो या 9 की टेबल में आना चाहिए, टोटल करके। तो द टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स of a given number should make total of all digits of a given number should come 9 or its multiple. Multiple means 9 की टेबल में आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने एक ऐसे ही कोई भी रैंडम नंबर लिया, जैसे 1 9 3 5 6 4 एंड फिर उसके बाद लिया मैंने इसमें 5। ठीक है, अब मैं इसको मुझे चेक करना है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल इस नंबर पे, अगर ये जो नंबर गिवन है 9 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स मीन्स मुझे इन नंबर का टोटल करना है। 1 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5। नाउ आई विल टोटल all these numbers. 9 8 10, 13 18 24 28 and 5 33। क्या 33 9 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो इट मीन्स ये जो इतना बड़ा नंबर था इसको हमने सिर्फ एक इतनी से चीज करके पता कर लिया कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब ये हमने लिया एक नंबर अपने एग्जाम्पल। अब हम एक नंबर और लेते हैं उसको चेक करने के लिए कि हाँ हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब मैंने नंबर लिया, कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, एनी नंबर आई हैव टेकन। अब मैं इसका क्या करूंगी, फिर से आई विल एड ऑल दिस गिवन डिजिट्स 2 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, अब मैंने इनको ऐड करा, 7 और 2 9 10 18 और 3 21 और 4 25 और 2 27 27। अब मुझे बताइए 27 9 की टेबल में आता है या नहीं? यस इट कम्स। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसको याद रखना बहुत इजी है क्योंकि इट इज द सेम एज वी हैव डन फॉर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, अब हम आगे करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल।
तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल की क्या डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा समझने वाला है कि जो नंबर, द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज बाय 3 ओनली देन इट इज डिविजिबल बाय 6। ऐसे नहीं कि कोई नंबर है 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, तब भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकलती है, द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 as well as 3 only then it is divisible by 6 also। क्लियर? अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, उसके बाद हमें 3 का याद होना चाहिए। अगर दोनों हमारे उस नंबर पे फुलफिल होते हैं तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिया, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जिस नंबर के पीछे भी 2, 4, 6, 8, 0 आता है वो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि नंबर्स का जो टोटल है वो जो है वो 3 की टेबल में आना चाहिए, तो वो डिविजिबल होगा 3 से। अब 6 ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो सके, 3 से भी डिवाइड हो सके, तभी वो डिवाइड होगा 6 से। ठीक है, अब हम किसी भी नंबर को लेके एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। नंबर 1, ठीक है, वी हैव टेकन दिस नंबर। अब मुझे ये चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले मैं देखूंगी 2 से डिविजिबल है या नहीं, फिर मैं देखूंगी 3 से डिविजिबल है या नहीं। दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ लिखा हुआ है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आए तो वो जो नंबर है वो डिविजिबल होता है 2 से। इट मीन्स ये हमारी एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमें चेक करना है 3 से। तो मैं क्या करूंगी, इसको हमारा क्या रूल था इसका कि डिजिट्स को ऐड करो एंड देन चेक करो कि वो डिविजिबल है या नहीं है, 3 की टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 5 22। तो 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 22 3 की टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन नंबर है 6 3 6 3 2 6 0 5 0 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्लियर? मतलब जो नंबर हमें मिला है 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब वो 6 से होगा। अगर दोनों में से किसी भी एक केस में 3 से डिविजिबल नहीं है या 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम करेंगे 5 and 10 का डिविजिबिलिटी रूल। सो 5 का डिविजिबिलिटी रूल वेरी सिंपल। जैसे 5 का टेबल होता है, हम क्या देखते हैं 5 के टेबल में लास्ट में कौन सी डिजिट आती है, या तो 0 आता है या 5 आता है ना। सेम वही इसका डिविजिबिलिटी रूल है कि जिन नंबर्स के पीछे द नंबर्स दोज एंड्स with 0 or 5 are divisible by 5। है ना, कितना सिंपल, कुछ भी नहीं है। आपके पास एक नंबर है, उस नंबर के पीछे या तो 0 दिया हुआ है या 5 दिया हुआ है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम जल्दी से। हमने लिया 5 0 3 2 1 0। ठीक है, अब ये लास्ट में क्या आ रहा है 0, इट मीन्स ये डिविजिबल है 5 से। ठीक है, एक और एग्जांपल हमने लिया 3 1 2 5 3 5। ठीक है, अब ये जो 5 है ये अगेन हमारे रूल में क्या है 0 या 5, अगेन इट इज 5, तो इस वजह से ये भी क्या है डिविजिबल है 5 से। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 5 का डिविजिबिलिटी, है ना रूल, कितना इजी। अब हम करेंगे 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें क्या है, सिर्फ उसमें क्या आएगा, सिर्फ जिस नंबर के पीछे एंड में यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 10 से। उसमें क्या है, 5 नहीं आएगा, बस यही डिफरेंस है 5 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर हैविंग 0 at its unit place is divisible by 10। क्लियर। अब इसका हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक नंबर मैंने लिया, ऐसी कोई भी नंबर ले लिया 3 9 4 8 0 2 0, ठीक है। अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0। तो यूनिट प्लेस पे हमारी क्या है, 0 है, तो इसलिए ये नंबर क्या हो गया, ये डिविजिबल है 10 से, ठीक है। अब एक उन्होंने क्या बोला है, हमने 5 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या गया था, 0 और 5। एक और कोई भी रैंडम नंबर हम ले लेते हैं 8 0 5 6 7 0 5। अब डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, सिर्फ 0, लेकिन यहाँ पे क्या है 5, तो इसलिए ये जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल नहीं है ना। कितना सिंपल, बस इतना ही करना है हमें। अब जितने डिविजिबिलिटी रूल्स हमने किए हैं एक एक करके आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत सिंपल है, 2 का बहुत सिंपल है, 3 का, 6 का, 9 का ये बहुत सिंपल है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ध्यान से वीडियोस को देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, सारे डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय।